जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण भाग 1, जिसमें गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि आपकी भक्ति करने के उपरांत भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है। आपकी भक्ति के अलग अलग मार्ग हैं, गतियां हैं, फिर भी मनुष्य जब आपकी भक्ति से वंचित रह जाता है तो उसे यह दुर्गम मार्ग कैसे मिलता है, किस रूप में उसको नरक मिलता है, कृपा करके मुझे बताएं। ऐसा पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, मैं तुम्हें यम के मार्ग का ज्ञान देता हूँ। इसी मार्ग से पापी लोग यमलोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा का ज्ञान जिसमें नहीं है, जिनको संसार में मोह माया है, वो मनुष्य अपवित्र होते हैं और वही नरक लोक में जाते हैं। दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पापी लोग कष्ट पूर्वक यम की पीड़ा भोगते हुए नरक में जाते हैं। दुष्ट और पापी लोगों को इस संसार में किस प्रकार के दुख मिलते हैं, उनकी मृत्यु कैसे होती है, उनका ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ अशुभ फल भोगता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाता है। परेशानियां और रोग से पीड़ित वह व्यक्ति निराश हो जाता है। व्यक्ति कितना भी बलवान हो, युवा अवस्था में उसके पत्नी पुत्र होने के बावजूद वह अचानक से भयभीत होने लगता है। साथ ही दर्शकों, काल उसको घेर लेता है। वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को मृतक के समान रहना पड़ता है। घर के लोगों के द्वारा अपमानित होता है और अपमानजनक आहार खाता है। आहार लेने की शक्ति कम हो जाती है और इसकी वजह से चलने फिरने की शक्ति भी कम हो जाती है। कफ के कारण स्वर्ण नलियां चल नहीं पाती, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। मृत्यु के निकट आ जाता है। मृत्यु के निकट आने पर देवता जैसे मनुष्य की दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। मरते समय, साथ ही दर्शकों, मरते समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं। उसका एक क्षण भी मुश्किल से बीतता है। मनुष्य को इतना पीड़ा होती है जितनी बिच्छू के काटने से होती है। यमदूत के भय से उसके मुंह से झाग और लार लगने लगती है। ऐसे ही पापियों के प्राण जब निकलते हैं तब उनको यमदूत मिलते हैं। यमदूत के लाल नेत्र होते हैं और मुख भयानक होता है। उस समय यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनके हाथ में पाश और दंड होता है। वह दांत को पीसते हैं और उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करने लगता है। ऐसी अवस्था में जीव शरीर से निकल जाता ही है और साथ ही मोह में अपने घर को देखता है और उसी समय यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यमदूत उसके गले में रस्सी बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे गुनहगार को सिपाही राजा के पास ले जाते हैं। वे यमदूत मनुष्य को मार्ग में नरक की भयानक दुख और तकलीफों के बारे में बताते हैं, धमकियां भी देते हैं। यमदूतों की ऐसी कठोर वाणी को सुनता है और तड़पता है। भय से तड़पता वह मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उस मार्ग से जाता है। कुत्ते मार्ग में उसे काटते हैं। उस मार्ग में उसे खाने को खाना और पानी भी नहीं मिलता है। सूर्य की तेज गर्मी में चलना पड़ता है। यमदूत उसे मार्ग में कोड़े से मारते हैं और घसीट कर ले जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत पीड़ा सहकर वह अंधकारमय यमलोक में पहुंच जाता है। वहां उसे पापों का फल मिलता है। यमराज उसे घोर नरक की यातना देकर फिर से मनुष्य लोक में भेजते हैं। अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और दान को वह जीव खाता है, पर फिर भी पापी जीव होने के कारण उसकी तृप्ति नहीं होती है। और जिस मनुष्य का पिंड दान नहीं होता वह प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। यम की यातना भोग बिना जीव को मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिलता और वह अन्य योनियों में भटकता रहता है। उसके बाद उस पिंड के रोज 4 भाग होते हैं। उसमें से 2 भाग पंचभूतों को, 1 भाग यमदूतों को और 1 भाग उस जीव को खाने को मिलता है। ऐसे 9 दिन तक पिंडदान करते हैं और वो लोग खाते हैं। जब मनुष्य का शरीर जलाते हैं उसके बाद उनके पुत्र जो पिंडदान 9 दिन करते हैं, उस जीव को 10वें दिन देह मिलता है और ऐसे उस जीव को देह आकार यमलोक मार्ग में अपने कर्मों का भोगना पड़ता है। अब किस तरह से 10 दिनों के पिंड से शरीर बनता है उसे बताता हूँ। पहले पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ,
5वें दिन नाभि, 6ठे दिन कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस, केनपिंड आदि बनते हैं। 7वें दिन हड्डी और 8वें दिन जांघा और पैर, 10वें दिन के पिंड से इस शरीर में सुख, सुधा, तृषा की उत्पत्ति होती है। इस तरह पिंड से शरीर उत्पन्न होता और फिर 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध में 2 दिन तक भोजन कराता है। 13वें दिन वह जीव यमदूतों से बंधा हुआ अकेला संसार में आता है। हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीवन में रोज 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं। उनको पार करके धर्मराज के नगर में वो पापी जीव पहुंचता है। उन सब नगर के नाम कुछ इस प्रकार हैं: सौम्यपुल, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रोंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, धूम, खंड, नानकरंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र नगर, पर्योवर्षण, शीतध्य, बहुपिति के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद यमपुर है। यमलोक में जाने वाला मनुष्य अत्यंत पीड़ा भोगता और अपने कर्मों को याद करते हुए पीड़ित होता रहता है। अपने कर्मों के विषय में चिंतन करता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस पर भी यदि वो दोबारा जन्म प्राप्त करता है तब उसी प्रकार भगवान को भूलकर कर्म करता है जिस प्रकार पिछले जन्म में करता है। तो दर्शकों, यह था अध्याय 1 गरुड़ पुराण। इसके बाद बात करते हैं भाग 2 की अगली वीडियो में। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।